बेंजीन डेरिवेटिव के नेमिंग में सबसे पहले तो बेंजीन क्या है ये पता होना चाहिए। बेंजीन में अपने 6 कार्बन है और अल्टरनेट अलग अलग वे है रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। नॉर्मली ये जो स्ट्रक्चर आते हैं इसको केकुले स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, ये भी डिटेल में आगे आएगा। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जहाँ पे अभी ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करो, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ करो। जैसे इसका क्या हो जाएगा, इधर मैं ड्रॉ करता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ एक आ जाएगा, इधर एक आ जाएगा, ठीक है। ये अपने बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड अगर ड्रॉ करते हो तो हाइब्रिड में किस वे में ड्रॉ होगा, हाइब्रिड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वही बॉन्ड यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मतलब एवरेज क्या आ रहा है, इधर 2 इधर 1, एवरेज क्या आ रहा है 1.5। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा। वैसे हर जगह पे क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो हर जगह पे ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड शो करने के जगह इसको डायरेक्टली ऐसे शो किया जाता है। जैसे ये सर्कल टाइप दिख रहा है तो इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है सर्कल। तो ये अपने बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके अगर मैं एक वैलेंसी फ्री कर दूँ, अभी कुछ ग्रुप्स के नेम बताता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें C6H6 है, हर एक कार्बन पे जैसे देखो कोई भी कार्बन देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 4th बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। ये अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो ये ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये ग्रुप फॉर्म हो गया। इस ग्रुप का नेम है फिनाइल ग्रुप, ठीक है, फिनाइल, ठीक है। जैसे अल्काइल होता है वैसे ही बेंजीन से जो ग्रुप बना है इसको कहते हैं फिनाइल ग्रुप। इसको पीएच भी लिखा जाता है, पीएच, कैपिटल पी स्मॉल एच, ठीक है। एसिड बेस वाला पीएच अलग होता है, उसमें स्मॉल पी कैपिटल एच होता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये ड्रॉ किया हो, पीएच लिखा हो या इस वे में बेंजीन रिंग ड्रॉ की हो, सबका नेम क्या है, फिनाइल है, ठीक है, क्लियर है। जैसे इसका यूज कैसे करना है, जैसे अगर मेरे पास कोई ऐसे कंपाउंड दिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे मैं बेंजीन की रिंग ड्रॉ कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर अपनी पेरेंट चेन होगी, ये होगी पेरेंट चेन, ठीक है। नंबरिंग अभी ये साइड चेन होगी, ठीक है। इसका इस साइड चेन का नेम क्या होगा, फिनाइल होगा, ठीक है। तो इसका नेम क्या आएगा, ये 1 2 3 4 एंड 5 है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 पे क्या है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो, नेक्स्ट 3 फिनाइल एंड देन पेंटेन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई भी कंपाउंड ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कहीं पे आ गया ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक पीएच, इधर भी मैं कर देता हूँ एक पीएच। इस कंपाउंड की अगर नेमिंग करनी है, ठीक है, तो ये अपने साइड चेन्स है, तो इधर नंबरिंग कहाँ से होगी, पेरेंट चेन ये है, पेरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड को अपन ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th, क्या हो जाएगा ये 3,4 डाई फिनाइल आएगा, एंड देन पेंट 1 आइन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। साइड चेन है तो उसे फिनाइल कहना है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, जेई मेंस में अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है, वो क्वेश्चन बाद में लेता हूँ, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया फिनाइल ग्रुप। नेक्स्ट अपने को अभी कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का नेम बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट ग्रुप है बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे CH2 हो और एक वैलेंसी इसकी फ्री हो, ठीक है, ये वाला ग्रुप बेंजीन होगा। यहाँ का मैंने एक बॉन्ड, इसी का एक बॉन्ड मैंने फॉर्म किया एक और कार्बन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया CH2, इसका नेम है बेंजाइल, ठीक है, ये नेम्स बिल्कुल याद रखने हैं, ये बेंजाइल है,
ठीक है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखना है, और भी 2 ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ। ये बेंजाइल है। नेक्स्ट इसी में अगर मैं 2 वैलेंसीज फ्री कर दूँ, ठीक है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन लेता हूँ, इसके अगर 2 वैलेंसीज फ्री है तो इसका नेम है बेंजल, बेंजल। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, अभी इधर 1 वैलेंसी फ्री, इधर 2 वैलेंसी फ्री, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, तीनों वैलेंसीज अगर फ्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्बन है और इसके अगर तीनों वैलेंसीज फ्री है तो इसको कहते हैं बेंजो ग्रुप, ठीक है। ये तीनों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे बेंजाइल है, पहला कंपाउंड मैं ड्रॉ करता हूँ, इधर मैं लेता हूँ CH2Cl। इसका भी 2 टाइप में नेमिंग होती है। हर एक कंपाउंड के, काफ़ी सारे कंपाउंड के 2 नेम आते हैं, ठीक है। दोनों आयुपेसी नेम है, उसमें भी पहला नेम जो मैं लिखवाऊंगा वही नेम लिखना है, ठीक है। वही मेनली उसका आयुपेसी नेम होगा, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें अभी क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल अगर ये ग्रुप होता CH3 तो क्या नेम होता, मिथाइल। अभी इसका नेम क्या होगा, क्लोरोमिथाइल होगा, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल बेंजीन, क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल ग्रुप है, किस पे है, बेंजीन पे है, क्लोरोमिथाइल बेंजीन इसका आयुपेसी नेम है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में इसको क्या नेम से, मतलब इसका और एक नेम है, इसका एक और नेम क्या है, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका दूसरा नेम है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल होगा साथ में क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सर अगर वहाँ पे CH3 होता तो फिर उसका मतलब नेम मिथाइल बेंजीन होता या टोलुइन होता? मिथाइल बेंजीन भी नेम है, टोलुइन भी नेम है, लेकिन टोलुइन नेम जो है यही उसका आयुपेसी नेम है, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड के सब मैक्सिमम क्वेश्चन में 2-2 नेम आएंगे, ठीक है। सब में पहला वाला नेम जो है वही इंपॉर्टेंट है। जैसे टोलुइन भी है और मिथाइल बेंजीन भी है, तो टोलुइन ही यूज करना है, ठीक है। लेकिन मिथाइल बेंजीन भी अगर लिखा है तो वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। क्लियर है। जैसे जेईई एडवांस का क्वेश्चन करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आया था जिसमें टोलुइन भी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक है। एक में टोलुइन से एंड हो रहा था, एक में मिथाइल बेंजीन से एंड हो रहा था, ठीक है। तो दोनों नेम, दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो तुम्हें वो ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ग्रुप है, क्लोरीन आ गया तो बेंजाइल क्लोराइड हुआ। इसी का ये क्लोरोमिथाइल ग्रुप है तो क्लोरोमिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये आयुपेसी नेम है, ऊपर का आयुपेसी नेम है, प्रेफर्ड नेम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में काफ़ी बार बेंजाइल क्लोराइड एकदम कॉमनली यूज किया जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेंजाइल ग्रुप ड्रॉ करना है, उसके साथ क्लोरीन है, ठीक है। सिमिलरली बेंजल का भी और एक एग्जांपल देता हूँ। बेंजल जैसे अगर यहाँ पे मैं CH करूँ और 2 क्लोरीन कर दूँ, अभी ये कौन सा ग्रुप होगा, इस वे में अगर नेमिंग करनी है क्या होगा, इसका नेम डाइक्लोरोमिथाइल होगा, ठीक है। डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, इसका नेम क्या आ जाएगा, डाइक्लोरो है और यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और इसका और एक नेम क्या होगा, अभी बेंजल क्लोराइड है, ठीक है। इसका और नेम है बेंजल क्लोराइड। डाइक्लोराइड यहाँ पे नहीं आता है, इसका नेम बेंजल क्लोराइड है। ये ऐसे नीचे के नेम्स कॉमन नेम्स टाइप है, ठीक है। इनका भी जो नेम रखा गया है वही नेम है, ठीक है। इसका बेंजल क्लोराइड है। देखो ये तो क्लियर है, बेंजल से क्या क्लियर है, 2 वैलेंसीज फ्री है। क्लोराइड से क्या क्लियर है, दोनों वैलेंसीज पे क्या आएगा, अभी क्लोरीन ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसका नेम बेंजल क्लोराइड है। लेकिन थर्ड वाला अगर मैं कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करूँ, थर्ड में इसमें थोड़ा सा C है, Cl और Cl। ऊपर का आयुपेसी नेम तो क्या रहेगा, अभी
ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन होगा। ठीक है, ये आ जाएगा इधर ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ठीक है, क्लियर है, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन है, लेकिन अभी इसका नेम बेंजोक्लोराइड नहीं है, इसका नेम है अभी बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, क्लियर है, इसका नेम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। जो नेम लिखा दिया गया है वही नेम अपने को समझना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी इसका जो मेनली यूज आता है, इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें इन वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर CH2 है और OH है, ठीक है, इसका भी एकदम जैसे तुम सोच रहे हो इससे थोड़ा सा ट्रिकी नेम है। यहाँ पे अभी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल है। यहाँ पे अगर मैं CH3OH होता तो क्या नेम होता? मिथेनॉल होता। मिथेनॉल पे ही क्या आ रहा है? ये साइड चेन आ रही है। ठीक है, मिथेनॉल पे ही ये साइड चेन का नेम क्या होगा? फिनाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा फिनाइल। फिनाइल होगा, एक कार्बन है तो आएगा मीथ एन नॉल, मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसका भी और एक नेम क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, इसका इसी का नेम क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल। ऊपर के ये आईयूपीएसी नेम है, लेकिन ये कॉमनली यूज नेम है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें बहुत इजी है। जैसे नेक्स्ट मैं कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आ गया अपना CHO, C डबल बॉन्ड O कर देता हूँ, अल्डिहाइड ग्रुप अगर है। ठीक है, इसका भी जैसे ये अगर पेरेंट चेन है तो क्या यूज होगा? स्पेशल सफिक्स यूज होगा। तो इसका एक नेम तुम इजीली गेस कर सकते हो, क्या है वो? बेंजीन होगा और स्पेशल सफिक्स क्या आएगा? कार्बल्डिहाइड। तो इसका एक आईयूपीएसी नेम तो है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, लेकिन इसका दूसरा और एक आईयूपीएसी नेम है, वो आता है, ये क्या है? बेंजल। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका नेम आता है बेंजल डिहाइड। बेंजल, ये बेंजल है, CH डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड इसके ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, बेंजल डिहाइड। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, प्रेफर्ड है, यही लिखना है। अगर दूसरा ऑप्शन आता है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, वो भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा इसका? बेंजीन, ये बेंजीन है और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, कार्बल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट, तीन बॉन्ड अगर फ्री होते हैं तो इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। जैसे इधर ड्रॉ करता हूँ, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, इधर अगर मेरे पास है COOH। ठीक है, इसमें अभी कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तीनों जैसे बॉन्ड हो, तीनों बॉन्ड क्या है? किसी और एटम के साथ है। तो इसका अभी क्या आएगा? बेंजो आएगा। पहले तो आ जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, यही इसका प्रेफर्ड आईयूपीएसी नेम है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिस्टमैटिक नेम क्या होगा? इस वे में जैसे इसका बेंजीन कार्बल्डिहाइड आ रहा है, उसी वे में इसका और दूसरा नेम क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी नेम करेक्ट ही है। ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ऊपर का जो नेम है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो नेम है ये बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, हर जगह पे तुम्हें बेंजोइक एसिड ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तुम्हें ऑप्शंस भी चूज करने हैं तो तुम्हें एंड में ये बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ठीक है, यही ऑप्शन तुम्हें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में आता है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट और एक कंपाउंड देता हूँ इसी वे में। अगर मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पे अगर मैं करूँ COCl। ठीक है, अभी तीनों बॉन्ड इसके भी अलग अलग एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या आएगा? बेंजो आएगा, बेंजो
जैसे एसिड के लिए ओइक एसिड से एंड होता है, वैसे ही इसका क्या होता है सफिक्स, एसिड क्लोराइड का सफिक्स क्या है, ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पे आ जाता है बेंजोयल। देखो बेंजो में भी ओ है, ऑयल में भी ओ है, तो ओ दो बार नहीं आएगा, ठीक है, एक ही बार आएगा, बेंजोयल क्लोराइड। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा बेंजोयल क्लोराइड, ये ज़्यादा प्रेफर्ड नेम है। सेकंड इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसी वे में बेंजीन, इसका भी बेंजीन आएगा और स्पेशल सफिक्स क्या आ जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, स्पेशल सफिक्स आ जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये भी नेम इनकरेक्ट नहीं है, कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर है? ठीक है, इतना नोट करो। क्लियर है? और भी नेम्स बताता हूं। नेक्स्ट अगर मैं कंपाउंड लूं, अगर मेरे पास, बोलो, यहाँ पे आपने कंपाउंड मतलब लिया था फिनाइल मिथेनॉल ऐसा नाम दिया था। हाँ हाँ तो हाँ, हम जब ऐसा करते हैं तो हम मतलब फिनाइल उस कार्बन पैरेंट चेन नहीं कंसीडर कर सकते हैं, मतलब दूसरे अगर बाहर के चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो बेंजीन हमेशा फिनाइल ही रहेगा। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। ठीक है, जैसे उसी के कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे कभी भी अगर बाहर ओपन चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर करूँ, यहाँ पे अपना आ गया CO कर देता हूँ, ये अगर मेरा कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं पे भी बेंजीन रिंग होगी, जैसे यहाँ पे मैंने कर दी बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस बेंजीन के लिए तुम फिनाइल ही यूज करोगे। ठीक है, जब एक कार्बन होता है तब वो मतलब पैरेंट चेन नहीं कंसीडर कर सकते ना। एक कार्बन हो और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तब वो पैरेंट चेन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अल्कोहल, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या था, बेंजीन रिंग थी, PH था, CH2 था और OH था। ये अल्कोहल क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, नहीं है ना, इसलिए ये एक कार्बन की भी पैरेंट चेन हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे बाकी के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, अल्डिहाइड आ रहा है, तो उसमें मैंने एक कार्बन की पैरेंट चेन कंसिडर नहीं की है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप ही अपना ऐसा हो जिसमें कार्बन नहीं है तो ये कार्बन पैरेंट चेन हो जाएगा, एक ही कार्बन। ठीक है, क्लियर है? जैसे अभी इसका नेम अगर करना है तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, तो ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, क्लियर है? इसको अपने को लोवेस्ट लोकन देना है, तो ये आ जाएगा 4 पे है फिनाइल, 4 फिनाइल होगा, हेक्स आएगा, हेक्स एंड 3 ओन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये एग्जांपल? और अगर दो कार्बन हो गया और उसमें मतलब पैरेंट चेन बन तो वो पैरेंट चेन बनेगी ना, अगर कार्बन को जैसे दो भी कार्बन हो, जैसे अगर मेरे पास कंपाउंड है, बेंजीन रिंग अगर है मेरे पास, और यहाँ पे अगर मैं करूँ CH2, CH कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ CH3, यहाँ पे कर देता हूँ OH, अभी ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें अभी पैरेंट चेन कौन सी होगी, ये दो कार्बन की पैरेंट चेन होगी। ठीक है, क्लियर है? जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी अगर कार्बन कंटेनिंग होगा और दो कार्बन होगी तो वो पैरेंट चेन लेंगे ना हम। हाँ, उस केस में भी लेनी है। जैसे इसका नेम अभी क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, अभी 1 पे क्या है 1 पे क्या है, फिनाइल है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, और दो कार्बन है तो क्या आ जाएगा, इथेन 1 ऑल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? या इथेनॉल भी लिख सकते हो, इथेनॉल में 1 पे ही OL आएगा। ठीक है, क्लियर है? फिनाइल का नंबर भले ही चेंज हो जाए। क्लियर है? कार्बन कंटेनिंग भी अगर है, ये सेकंड एग्जांपल देता हूँ। थर्ड एग्जांपल में अगर लूँ, जैसे ये बेंजीन रिंग है और इधर मैंने कर दिया CH2 COOH। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग अगर आ रहा है तो ये होगी पैरेंट चेन। 2 पे क्या है, फिनाइल है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 फिनाइल, दो कार्बन है तो क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो।
नेक्स्ट अभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में मैं अगर नेक्स्ट लेता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। अभी इसका नेम अगर मैं इसको पेरेंट चेन ट्रीट करूँ, ये अगर पेरेंट चेन है तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या आएगा, नाइट्राइल के लिए क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा ना, कार्बोनाइट्राइल। तो एक तो नेम होगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इसका दूसरा नेम अभी कार्बन है, तीनों बॉन्ड दूसरे एटम से कनेक्टेड है तो क्या आएगा, बेंजो। तो इसका एक तो नेम है बेंजो नाइट्राइल, ठीक है, यही मेनली यूज करना है। या फिर दूसरा नेम क्या होगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल होगा, ठीक है, क्लियर है। सब में ऐसे हो ऐसे ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ केसेस में थोड़ा सा अलग भी नेम है। जैसे अमाइड अगर ग्रुप आता है CONH2 अमाइड, अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे भी अभी कार्बन के तीनों बॉन्ड अलग एटम के साथ है। जैसे बेंजोइक एसिड आया, बेंजोइल क्लोराइड आया, इधर बेंजोनाइट्राइल आया, यहाँ पे क्या लग क्या रहा है, बेंजो अमाइड आना चाहिए, ऐसे लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बेंजामाइड, ठीक है, क्लियर है। ओ यहाँ पे रिमूव हो गया है, ठीक है, बेंजो अमाइड की जगह सिर्फ बेंजामाइड ही इसका नेम है, ठीक है। या फिर सेकंड इस वे का नेम क्या रहेगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड आ जाएगा, ठीक है, बेंजीन होगा और कार्बोक्सामाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर मेरे पास ईस्टर आता है तो इस केस में COO, यहाँ पे भी कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 लेता हूँ, ठीक है। मिथाइल नॉर्मल ईस्टर की नेमिंग क्या है, अल्काइल अल्कैनोएट, तो यहाँ पे ये क्या होगा, मिथाइल, स्टार्ट तो हो जाएगा ये मिथाइल से, मिथाइल। नेक्स्ट इसके लिए अभी कार्बन है, तीनों बॉन्ड डिफरेंट है, मतलब अलग अलग एटम से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से नहीं है, तो यहाँ पे आता है बेंजोएट, ठीक है। अल्काइल अल्कैनोएट में इसका सफिक्स क्या है, OH है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजोएट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। या फिर इसका और एक नेम ये भी पॉसिबल है, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मली यही यूज करना है। सेकंड इसी वे में अगर नेम लिखना है, इसका अगर स्पेशल सफिक्स लिखना है, सफिक्स अगर लिखना है तो ये आएगा मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, क्लियर है। तो इस वे में नेमिंग होगी। बाकी अभी क्या करना है, इसके साथ अगर कोई साइड चेन आती है, ठीक है, जैसे दूसरे कार्बन्स पे अगर कुछ चेन आ रही है तो नंबरिंग जो करोगे, कुछ एग्जांपल से बताता हूं। जैसे अगर मेरे पास ये हो गया, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर दूं ब्रोमीन एटम, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी पेरेंट चेन है। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है तुम्हें, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उससे जो कनेक्टेड कार्बन है वो होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस वे में करनी है, ठीक है। तो इसका भी नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, और इसका नेम क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड आएगा, ठीक है, 2 ब्रोमो होगा और साथ में आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, क्लियर है। या फिर अगर मैं कंपाउंड लूँ इस वे में, यहाँ पे अगर मैं करूँ COOH और यहाँ पे अगर मैं करूँ मिथाइल, ठीक है, तो इसका भी नेम क्या होगा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। एक तो नेम इसका क्या होगा, 2 मिथाइल है और साथ में क्या आएगा, बेंजोइक एसिड आ जाएगा, ठीक है। स्पेशल सफिक्स का अगर यूज करोगे तो नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये जो मैंने लिखवाए हैं ये प्रेफर्ड है, हर जगह पे तुम्हें अगर नेम लिखना है तो यही लिखना है, बेंजोइक एसिड ही लिखना है। अगर पेरेंटिंग इंक्लूड नहीं होता तो हम उसको मतलब
स्पेशल सफिक्स, अभी इतने एग्जाम्पल होने के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, स्पेशल सफिक्स भी यूज किया जा सकता है। सब एग्जाम्पल में मैंने दो दो नेम क्यों लिखवाए? नीचे का जो नेम है वो स्पेशल सफिक्स का यूज करके है, ऊपर का जो नेम है वो डायरेक्टली आ रहा है। ऊपर के ही नेम आयुपेसी नेम्स है, ठीक है। नीचे के भी आयुपेसी नेम है, लेकिन ऊपर का ये प्रेफर्ड है, ठीक है। अभी इसका बेंजोइक एसिड ये प्रेफर्ड नेम है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी करेक्ट ही है, लेकिन ये प्रेफर्ड है। क्वेश्चन में तुम्हें यही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन में तुम्हें बेंजोइक एसिड ही लिखा मिलेगा, ठीक है। अभी इस कंपाउंड का और एक कॉमन नेम भी है, ठीक है। इसका और एक कॉमन नेम है ऑर्थोटोलुइक एसिड, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अगर बेंजीन पे CH3 होता है तो वो क्या है, टोलुइन है, और COH होता है तो वो क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ओइक एसिड भी आ रहा है, टोलुइन भी आ रहा है, तो दोनों को कंबाइन करके इसका नेम क्या आ गया, टोलुइक एसिड आ गया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे भी ये ऑर्थो क्या है, पोजीशन देखो, अभी 1 2 अगर पोजीशन होती है, ऑर्थो मेटा पैरा बताता हूँ। अभी देखो, अगर अपने पास कहीं ये ग्रुप है और दूसरा ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो है। इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन भी क्या है, ऑर्थो हो जाएगी, ठीक है। जस्ट 1 2 को क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो लिखते हैं ओ, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास 1 है और 3 है, 1 और 3 पे अगर ग्रुप है तो इनकी रिलेटिव पोजीशन को कहते हैं मेटा, ठीक है। कहते हैं मेटा, लिखते हैं सिर्फ M, और ये है अपना 1 3 को मेटा कहना है। और अगर मेरे पास है 1 4 पे, इधर एक ग्रुप है और इधर एक ग्रुप है, ये 1 होगा तो ये 4 होगा, इसको कहते हैं पैरा पोजीशन, शॉर्ट में लिखना है P, 1 4 के लिए पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है। जैसे अभी ये ऑर्थोटोलिक एसिड है, तो अगर मुझे पैराटोलिक एसिड ड्रॉ करना है, पैराटोलिक एसिड कैसा होगा, इधर आएगा COH और इसके पैरा पे क्या आ जाएगा, CH3। ये क्या हो जाएगा, पैराटोलुइक एसिड। इसका आयुपेसी नेम क्या होगा, आयुपेसी नेम 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसका आएगा आयुपेसी नेम 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड। टोलुइक एसिड भी आयुपेसी ने एक्सेप्ट किया हुआ नेम है, लेकिन तुम्हें अगर क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो ये भी करेक्ट नेम अगर पूछा है तो ये भी करेक्ट नेम है, ठीक है। आयुपेसी नेम अगर पूछा है तो ऊपर का ये बिल्कुल करेक्ट आयुपेसी नेम ऊपर का रहेगा, ठीक है। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये कॉमन नेम है, काफ़ी सारे कंपाउंड का कॉमन नेम ही उसका आयुपेसी नेम है, ठीक है। इसका भी आयुपेसी नेम भी है और ये कॉमन नेम भी है, ठीक है। टोलुइक एसिड को कॉमन नेम कहा जा सकता है, आयुपेसी नेम ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स में तो सिर्फ, जैसे आगे आएगा, कुछ कंपाउंड में उसका कॉमन नेम ही आयुपेसी नेम है, आयुपेसी नेम खुद से जनरेट नहीं करना है फिर, ठीक है। जैसे फेनॉल कंपाउंड आता है, अगर OH ग्रुप आता है बेंजीन पे तो उससे फेनॉल ही उसका आयुपेसी नेम ही है, ठीक है। उसमें तुम हाइड्रोक्सी बेंजीन या ऐसे कुछ अलग नेम लिख नहीं सकते हो, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे और भी ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया CN और इधर मैं कर देता हूँ CHO, इधर मैं कर देता हूँ OH, ठीक है। अभी इसका अगर मुझे नेम लिखना है, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, CN की प्रायोरिटी हायर है तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4। 4 पे कौन सा ग्रुप है, साइड चेन, साइड चेन के लिए क्या क्या नेमिंग होगी, 3 पे फॉर्मिल, 4 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है।
तो क्या आएगा पहले 3 आ जाएगा फॉर्मिल, 3 पे आएगा फॉर्मिल, नेक्स्ट 4 पे आएगा हाइड्रोक्सी, एंड देन इसका नेम क्या होगा, अभी क्या होगा, बेंजोनाइट्राइल होगा, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। क्लियर है। जेई एडवांस में एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस 2009 में। देखो क्वेश्चन क्या था, CN है, BR है, OH है, IUPAC नेम ऑफ, सिंगल करेक्ट में क्वेश्चन आया था। देखो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कितने इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। इधर दिया है OH ग्रुप, यहाँ पे दिया है CN और नीचे दिया है BR। लिखो इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ। नंबरिंग में लोवेस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो करना है, ठीक है, साइड चेन्स के लिए लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, CN है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड ऊपर या नीचे, नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। 2 पे क्या है, क्या होगा नेम, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, ये इसका आंसर था, ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो अपना क्या है, COH है, तो ये होगा फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकंड कार्बन। सेकंड पे क्या है, अल्कोहल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्सी आ जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो इसका एक नेम है। इसी के साथ इसका कॉमन नेम भी है, इसी का नेम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये बहुत कॉमन नेम है, बहुत कॉमनली काफ़ी जगह पे तुम्हें यही लिखा मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये नेम बिल्कुल याद रखो, ठीक है। सेकंड वाला जो कंपाउंड है, सेकंड में अभी क्या है, अल्डिहाइड है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड कार्बन होगा। सेकंड पे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी और क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका और एक कॉमन नेम भी है, इसका नेम है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। बाकियों में अभी रूल, नॉर्मल रूल लगाने हैं। इधर अभी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अभी राइट में होगा या लेफ्ट में, 2, नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 राइट में या लेफ्ट में, राइट में। अभी यहाँ पे देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, इधर से भी 3, 4, 5 पे ही है, तो क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, तो ये अमीनो आ रहा है इधर, ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 एंड 6। 3 पे क्या है, अमीनो, 3 अमीनो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये नेम आ जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ में भी अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CONH2 अमाइड है, ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पे अभी ये साइड चेन की नेमिंग क्या होगी, मिथेनॉल कैसे आएगा इतना, हाँ, ये साइड चेन की नेमिंग बताई थी ना। OH का भी क्या आएगा, प्रीफिक्स ही आएगा ना, हाइड्रोक्सी मिथाइल आएगा, ठीक है। क्लियर है, याद है सबको, ये तो एग्जाम्पल इससे पहले भी आ चुका है। साइड चेन में कोई भी ग्रुप आता है तो उसका प्रीफिक्स ही लेना है, ठीक है। 3 पे ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, और इसका भी क्या आएगा, पेरेंट चेन का नेम क्या आएगा, बेंजीनामाइड आ जाएगा, ठीक है, बेंजीनामाइड नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बेंजामाइड आ जाएगा, ठीक है।
बेंजामाइड। क्लियर है, ये हो गया बेंजामाइड। नेक्स्ट फिफ्थ में अभी नाइट्राइल अपना फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ब्रोमो या नाइट्रो, ब्रोमो होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही देखना है ना, ये भी साइड चेन ये भी साइड चेन, तो ये होगा 2 3 4 5 एंड ये 6। तो 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो होगा, 6 नाइट्रो एंड इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। सिक्स्थ का बताओ क्या होगा नेम, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोल्डिहाइड, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अभी देखो बेंजल डिहाइड आ ही नहीं सकता है, ये भी अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये भी अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये CHO की पोजीशन दूसरे CHO के रेस्पेक्ट में वो बतानी पड़ेगी ना, जैसे CHO इधर भी हो सकता है, 1 4 पे भी हो सकता है, तो ये 1 2 3 पे है, तो इसका नेम आएगा बेंजीन पेरेंट चेन 1 3 और स्पेशल सफिक्स क्या आ जाएगा, डाई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, मेटा बेंजल डिहाइड नहीं कह सकते हो। ठीक है, बेंजल डिहाइड क्या है, सिर्फ ये CHO एक है तो बेंजल डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार अगर आ रहा है तो स्पेशल सफिक्स ही यूज करना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेवेंथ का बताओ कोई नेम, सेवेंथ का इथाइल 3 फ्लोरो बेंजोएट आ जाएगा। ठीक है, इस्टर है ये, इथाइल पहले अल्काइल, अल्केनोएट में अल्काइल आ जाएगा इथाइल। नेक्स्ट इसका भी करनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे है फ्लोरो, 3 फ्लोरो और अल्केनोएट की जगह यहाँ आ जाएगा बेंजोएट। ठीक है, 8th का एन मिथाइल बेंजामाइड, करेक्ट है। ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे है, CO है, NH है और CH3 है। नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो यहाँ पे आएगा एन मिथाइल बेंजामाइड। ठीक है, क्लियर है। तो इस वे में नेमिंग करो, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी ये याद रखने हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में जैसे पहला अगर मैं हाइड्रोकार्बन लूँ, ये बेंजीन है अपना, बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप आता है, ठीक है, तो इसका नेम है टोलुइन, यही इसका आयुपेसी नेम है। ठीक है, इधर अभी मिथाइल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मिथाइल बेंजीन भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका आयुपेसी नेम, ये एक्सेप्टेड आयुपेसी नेम है, तो यही तुम्हें लिखना है। ठीक है, क्लियर है। मिथाइल बेंजीन भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आयुपेसी नेम पूछा है तो ये करेक्ट नेम है, टोलुइन ही इसका नेम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी अगर मैं लूँ यहाँ पे, अगर ये इथाइल ग्रुप करूँ तो इसका नेम हो जाएगा अभी इथाइल बेंजीन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है, इसमें अगर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आता है तो इसके कॉमन नेम भी है, आयुपेसी नेम भी है। इसका जो कॉमन नेम है ये ब्रैकेट में लिखता हूँ। ठीक है, कॉमन नेम्स ब्रैकेट में लिखता हूँ, क्यूमीन नेम है इसका। ठीक है, क्यूमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगा। ठीक है, आगे के चैप्टर पढ़ोगे इसमें ये नेम आएगा क्यूमीन। इसका भी इसकी नेमिंग करो, 1 ये 2 है, इस ग्रुप की नेमिंग करो। ये क्या है, 1 मिथाइल इथाइल, तो इसका एक नेम तो है 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये इसका एक आयुपेसी नेम है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 2 अगर मिथाइल ग्रुप है, इधर एक CH3 करता हूँ,
यहाँ पे एक CH3 करता हूँ, ठीक है। दो CH3 ग्रुप्स अगर है तो उनके लिए कॉमन नेम आता है, जैसे ऑर्थो पे है ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। ऑर्थोजाइलिन ये कॉमन नेम है। और IUPAC नेम में क्या करोगे, अभी ये 1 होगा, ये 2 होगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन आ जाएगा, ठीक है, डाइमिथाइल बेंजीन। क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे ऑर्थोजाइलिन है वैसे ही क्या रहेगा, मेटाजाइलिन भी हो सकता है। इधर CH3, यहाँ पे एक CH3, ये है अपना मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन का नेम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये कॉमन नेम है, ब्रैकेट वाले कॉमन नेम है, ठीक है। नीचे वाले IUPAC नेम है डाइमिथाइल बेंजीन। पैरा का लिखवाने की जरूरत है, पैरा का भी सिमिलर 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट और एक कंपाउंड है, अगर अल्टरनेट पे ऐसे CH3 आते, एक CH3 इधर, दूसरा CH3 इधर और एक CH3 इधर, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 है। इसका भी IUPAC नेम क्या होगा, 1,3,5 मिथाइल बेंजीन है, ठीक है। क्लियर है। ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम होता है मेसिटिलीन, ठीक है। मेसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में कम से कम IUPAC नेम तो क्लियर होने चाहिए। सब एक ही साथ अगर याद नहीं होते हैं तो देखो लॉजिकल है, स्टार्टिंग का पार्ट में कुछ लॉजिक फॉलो हुआ है, अभी इधर पूरा का पूरा लॉजिकल नहीं है। ये जाइलिन अभी ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसको जाइलिन कहते हैं, तो ये बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। 3 के लिए अभी काफ़ी बार क्वेश्चन में कॉमन नेम का यूज़ होता है, ठीक है। तो कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब नेम JEE मेंस में कहीं ना कहीं पे आ चुके हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में नहीं आए हैं लेकिन इनके नेम आ चुके हैं। आगे क्वेश्चन भी आएंगे ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें नेम लिखा रहेगा। अगर तुम्हें नेम और उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो तुम उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें नेम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में और कुछ डेरिवेटिव्स बताता हूँ, जैसे 2 बेंजीन रिंग अगर कंबाइंड हो तो इसका नेम क्या आता है, ये तो तुम्हें पता ही है। कौन सा कंपाउंड है ये, नैफ्थलीन है, ठीक है। ये है अपना नैफ्थलीन। नैफ्थलीन ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे 2 राउंड भी लिखे जाते हैं, दोनों रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, ठीक है। ऐसे 2 सर्कल का मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पाई बॉन्ड है, ठीक है। बेंजीन में कितने होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसको ऐसे नहीं करना है कि इधर 3 इधर 3, 6 पाई बॉन्ड ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। मतलब इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, नैफ्थलीन जैसे ही 3 अगर रिंग हो तो उसका नेम क्या है, इसका नेम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। और अगर 3 रिंग अपनी एक ही लाइन में नहीं है तो उसका भी नेम आता है, उसका नेम भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये 2 कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है। ये तीनों क्या आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे ये इसका 1, 2 अगर है, 1, 2, 3, 4, इधर से अगर देखते हुए 3, 4 पे आया, फिर इधर से भी अगर आगे देखोगे ये एक ही लाइन में आ रहा है, इधर थोड़ा सा अलग आ रहा है, ठीक है। इसका नेम है फेनैंथ्रीन, फेनैंथ्रीन, ठीक है। क्लियर है। तो ये सब नेम याद रखो, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है, 1-2 एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे जो एंथ्रासीन है ना, हाँ हाँ तो वहाँ पे जो लास्ट वाले 2 कार्बन चेन
यहाँ पे एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं। कोई भी कार्बन देख लो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं आ सकता ना, ठीक है। अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट जीओसी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। कैसे ड्रॉ करने हैं वो आगे आएगा, ठीक है। क्लियर है? अभी अगर क्वेश्चन आता है जैसे ये है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है। जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, इसका नेम क्या है? ये क्वेश्चन था, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस थे। तो अभी देखो सिंपली अगर मैं दोनों को साइड चेन एज्यूम करूं, कर सकता हूं, ये एक साइड चेन, ये एक साइड चेन, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? क्लोरीन से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही देखोगे ना, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो इसका एक करेक्ट नेम क्या आ जाएगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट अभी ये क्लोरीन को मत देखो, ये कौन सा कंपाउंड है? ये वाला, सिर्फ इतना टोलुइन है, टोलुइन है। अगर तुम्हें एंड टोलुइन से करना है तो नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। जैसे ऊपर अपन ने अलग अलग एसिड्स में वगैरह देखा था, बेंजोइक एसिड में देखा था, बेंजल्डिहाइड में, नंबरिंग कहाँ से हो रही थी? यहाँ से हो रही थी, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से, कनेक्टेड कार्बन से। यहाँ पे अगर टोलुइन तुम्हें अगर लिखना है, टोलुइन, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ से। ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। टोलुइन के ये 4th कार्बन पे क्या है? क्लोरो है, तो उसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो टोलुइन हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या थे उसमें? करेक्ट ऑप्शन थे, ठीक है। क्लियर है? तो इससे अलग अलग नेम भी आ सकते हैं, दोनों लॉजिक तुम्हें ऐसे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नोट कर लो एग्जांपल्स, ठीक है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में जैसे फर्स्ट कंपाउंड में ले रहा हूँ, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं H के जगह ले लूँ OH, इसमें अभी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप अगर इसमें पूछा गया है तो इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं कहना है, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप ही फेनॉल है, ठीक है। इसका नेम क्या है? इसका नेम है फेनॉल। फेनॉल और अल्कोहल ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये भी इसमें नोट करने जैसी चीज़ है। फेनॉल और फेनॉल एंड अल्कोहल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल नहीं है अभी, ठीक है। अल्कोहल में जैसे कार्बन रहेगा, जैसे ROH लिखते हो तुम, ROH अल्काइल ग्रुप से या किसी और ग्रुप से अगर OH कनेक्टेड है तो वो अल्कोहल्स है, ठीक है। और OH अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो वो फेनॉल है। तो फेनॉल और अल्कोहल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर मैं कहीं पे अगर मिथाइल ग्रुप ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे किया जा सकता है। जैसे अगर मैंने कर दिया मिथाइल ग्रुप हो या कोई भी नॉर्मल ग्रुप हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये इथाइल ग्रुप, तो इसकी अगर नेमिंग करनी है, इसका एक ही IUPAC नेम है, यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फेनॉल ही है, ठीक है। इधर दूसरा कुछ हाइड्रोक्सी बेंजीन वगैरह ऐसे कुछ नेम नहीं है इसका दूसरा, ठीक है। इसका अगर करना है तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये वाला, तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये क्या हो जाएगा? 3 इथाइल फेनॉल हो जाएगा, ठीक है, 3 इथाइल फेनॉल। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं करूं, अगर मेरे पास इधर OH है और यहाँ पे है CH3, ठीक है, इसमें अभी एक तो नेम क्या होगा इसका? 1 2 पे क्या है? मिथाइल है, तो क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल फेनॉल आ जाएगा, 2 मिथाइल फेनॉल। इसी का कॉमन नेम होता है ऑर्थो, ऑर्थो पे ऑर्थोक्रेसॉल, क्रेसॉल। क्रेसॉल में क्या होता है? एक OH एक CH3 अगर आ रहा है तो सब क्रेसॉल से।
जैसे ये ऑर्थो है, मेटा में क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा 3 पे, पैरा में क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा 4 पे। डायरेक्ट पैरा ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे पैरा में क्या होगा, एक OH है तो उसके पैरा पे क्या होगा, मिथाइल होगा। ये है अपना 1 2 3 4 मिथाइल फेनॉल है, ठीक है। 4 मिथाइल फेनॉल में इसका भी क्या होगा कॉमन नेम, पैरा क्रेसॉल हो जाएगा, ठीक है। पैरा होगा, पैरा पे क्या है, क्रेसॉल। ज़्यादा प्रायोरिटी किस नेम को देंगे, कॉमन नेम को या जो 4 मिथाइल? आईयूपीएसी नेम यही है ऊपर के, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ये कॉमन नेम है, ठीक है। क्लियर है? सर जब हम मतलब पहला एग्जांपल में देखे थे कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड वगैरह, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना है, ठीक है। क्लियर है? तो उसमें हम नहीं कर सकते 1 कार्बन नहीं सॉरी 1 फॉर्मिल 1 फॉर्मिल फिनॉल नहीं कर सकते हो। CHO ग्रुप में और OH में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, CHO की, तो उसमें और OH से नीचे वाली प्रायोरिटी अगर कोई होगा हाँ तो हाँ फिर क्या करेंगे? तो उस केस में किया जा सकता है, जैसे NH2 की प्रायोरिटी कम आती है तो उस केस में अगर फिनॉल लिखते हो तो वो रॉन्ग नहीं होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कर दिया NH2 तो इसको तुम 1 2 2 अमीनो फेनॉल लिख सकते हो, ठीक है। 2 पे क्या है, अमीनो फेनॉल, ठीक है। लेकिन 2 फॉर्मिल फेनॉल नहीं आ सकता, ठीक है। उस केस में बेंजल अल्डिहाइड ही अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, OH उस केस में साइड चेन हो जाएगा। इसको तो हम अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं ना, तो फिनॉल की क्या प्रायोरिटी होगी मतलब उसमें? नॉर्मल OH जो है फंक्शनल ग्रुप वो अल्कोहल ही है, ठीक है। लेकिन अगर OH बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो उसको फिनॉल कहते हैं, ठीक है। ये अभी अल्कोहल नहीं है, फिनॉल और नॉर्मल अल्कोहल डिफरेंट है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन आता है तो इसमें जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे इस CH2OH कर देता हूँ और एक डायरेक्टली OH कर देता हूँ। इसमें अगर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछे जाएंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है और ये फिनॉल फंक्शनल ग्रुप का है OH, ठीक है। लेकिन प्रेफिक्स दोनों के लिए OH का प्रेफिक्स अगर लिखना है तो वो हाइड्रोक्सी है, ठीक है। सफिक्स यहाँ पे ओल आता है, इधर डायरेक्टली इसका नेम ही फेनॉल आ जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो इधर ये 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रेसॉल्स क्लियर है। क्रेसॉल के बाद 3 इंपॉर्टेंट और बताता हूँ कंपाउंड्स। अगर अपने पास OH आता है, 2 OH अगर ऑर्थो पे आते हैं तो इसका एक तो नेम है, इसका भी दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो एक नेम है इसका 1 2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, सेम प्रायोरिटी के लिए दोनों को एज अ साइड चेन हाइड्रोक्सी लिखना है, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ठीक है। इसी का नेम कॉमन नेम है कैटेकॉल, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड अगर मेरे पास मेटा पे है, ये OH इधर, ये OH इधर, ठीक है। ये क्या होगा 1 3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन है, ठीक है। इसका नेम है रेजरसिनॉल, रेजरसिनॉल, ये कॉमन नेम है, ठीक है। और अगर मेरे पास OH आता है 1 4 पे, इधर एक OH और इसके पैरा पे एक OH, तो ये क्या होगा 1 4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी है और क्या है, बेंजीन है। इसका नेम है फिनॉल, ठीक है। क्लियर है? बेंजीन है, हाँ। तो उसको हम मतलब बेंजीन 1, 2 डाइओल नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बेंजीन डायोल नहीं लिखना है, इधर इसका नेम इसी वे में करना है, ठीक है। 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है।
क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो।